Hello student. So today we will discuss a topic biological classification. This topic is related to your 11th class syllabus and this is belong to unit 1st chapter 2nd. What is biological classification? So first attempt for scientific classification that was proposed by Aristotle कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो प्रपोज किया था क्लासिफिकेशन के लिए दैट वाज प्रपोज्ड बाय द अरिस्टोटल. ही क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर. उसने ऑर्गेनिज्म को एक या दो कैरेक्टर के बेसिस पे क्या कर दिया था, क्लासिफाई. ही क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड द एनिमल्स. उसने किस किस में क्लासिफाई किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. किसके बेसिस पे, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. व्हाट आर मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक्सटर्नल अपीयरेंस. कि जब हम किसी प्लांट को बाहर से देखते हैं तो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखाई देता है, वो क्या होते हैं, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. तो प्लांट को अरिस्टोटल ने किस बेस पे क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिवाइडेड इनटू हर्ब, श्रब एंड ट्रीज. He classified animals into two types. उसने एनिमल्स को भी दो टाइप्स में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसी एंड द एब्सेंस ऑफ आरबीसी. कि आरबीसी प्रेजेंट है एनिमल्स में या नहीं है. अगर एनिमल्स में आरबीसी प्रेजेंट है तो एनियमा, उस पर्टिकुलर टाइप को क्या कहा गया, एनियमा. अगर एब्सेंट है तो, ए का मतलब एब्सेंट, अगर आरबीसी एब्सेंट है तो एनियमा, और अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो इनियमा. तो अरिस्टोटल ने दो टाइप दिए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, दो में क्लासिफाई किया, प्लांट्स एंड द एनिमल्स. प्लांट को हर्ब, श्रब, ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और एनिमल्स को क्लासिफाई किया एनियमा एंड द इनियमा. एनियमा दोज organism which do not have RBC, or Ineama with having RBC. After then Linnaeus ने क्या दी थी, two kingdom classification. All the living organism divided into two kingdom, Plantae and the Animalia. कि इसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन सभी को दो में क्लासिफाई कर दिया, किसमें, प्लांटे एंड द एनिमलिया. एक प्लांटे बना दिया विच इंक्लूड ऑल द प्लांट्स, के जिसमें क्या थे, सारे के सारे प्लांट्स, एंड विच इंक्लूड ऑल द एनिमल्स. बट ये जो क्लासिफिकेशन थी, ये जो दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स फ्रॉम यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर from multicellular, and photosynthetic algae or plant from non photosynthetic fungi. ये जो क्लासिफिकेशन दी है अरिस्टोटल ने, सॉरी लीनियस ने, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है, लीनियस ने. इसकी क्लासिफिकेशन से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएशन नहीं पता चला हमें, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का नहीं पता चला, फोटोसिंथेटिक एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, इनके बीच में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. सो दिस क्लासिफिकेशन वाज इनएडिक्वेट. तो ये क्लासिफिकेशन क्या थी भाई, इनएडिक्वेट. आफ्टर देन आर.एच. विटेकर इन 1969 गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. बाद में किसने दी है, आर.एच. विटेकर ने. कब, इन 1969. और क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है आर.एच. विटेकर ने, वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज द मोनेरा, सेकंड इज द प्रोटिस्टा, थर्ड इज द फंजाई, फोर्थ इज द प्लांटे, एंड फिफ्थ इज द एनिमलिया.
ये किस बेसिस पे दी है? ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कि आइदर सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. थैलस ऑर्गेनाइजेशन means plant body is differentiated or not differentiated. And reproduction, nutrition, reproduction asexual and sexual, nutrition autotrophic and heterotrophic, and phylogenetic relationship. Phylogenetic मतलब evolutionary relationship. R.H. Whitaker gave 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, on the basis of cell structure. Either cell is prokaryotic or eukaryotic. Thallus organization, either plant body is differentiated or not differentiated. Basis of reproduction, asexual reproduction or sexual reproduction. On the basis of nutrition, ऑटोट्रोप्स एंड द हेटेरोट्रोप्स एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. इसके बेसिस पे आर.एच. विटेकर ने क्या दी है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. इसकी क्लासिफिकेशन से पहले प्रीवियसली एल्गी, यही क्लासिफिकेशन हम आज भी क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. जो क्लासिफिकेशन है जो मोस्ट एक्सेप्टेबल वो किसकी है? आर.एच. विटेकर की. पहले क्या था? प्रीवियसली बैक्टीरिया, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, मोसिस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, ऑल वर प्लेस्ड इन वन किंगडम. ये सारे के सारे एक ही किंगडम में रखे गए थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि सभी में क्या प्रेजेंट थी? सेल वॉल. तो ये एक ही किंगडम में क्या किए गए थे? प्लेस किए गए थे. तो इससे क्या हुआ कि दे प्लेस द प्रोकैरियोट्स विद यूकैरियोट्स. कि प्रोकैरियोट को किसके साथ रख दिया गया? यूकैरियोट के साथ. यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया गया. वैसे ऐसा होता नहीं है कि हम जब क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की क्या है? अलग अलग कैटेगरी. बैक्टीरिया, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, मोसिस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, ऑल वर प्लेस्ड इन वन किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. इन सभी में सेल वॉल प्रेजेंट थी तो एक ही किंगडम में रख दिए गए थे. कि इसमें प्रोकैरियोट्स को किसके साथ रख दिया? यूकैरियोट्स को. यूनिसेलुलर को किसके साथ रख दिया? मल्टीसेलुलर. हम एग्जांपल भी लेते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास. ये यू नो दैट दिस इज ए ग्रीन एल्गी एंड इट इज यूनिसेलुलर एल्गी. इफ वी टेक स्पाइरोगायरा, एग्जांपल ऑफ स्पाइरोगायरा, इट इज मल्टीसेलुलर एल्गी. और इन दोनों को दैट वर प्लेस्ड इन द एल्गी. कहाँ पे रख दिए गए थे भाई? एल्गी. तो दिस इज द यूनिसेलुलर एंड दिस इज द मल्टीसेलुलर. तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को क्या कर दिया गया था? एक साथ रख दिया गया था. तो ये पहले की है, आर.एच. विटेकर से पहले. तो ये क्या थी? एक प्रॉब्लम थी उस क्लासिफिकेशन में. आफ्टर देन की जैसे अगर हम फंजाई, हमने देखा था फंजाई को भी किसके साथ रखा था? प्लांट के साथ रखा था. किसके बेसिस पे? सेल वॉल के बेसिस पे. तो फंजाई दैट इज ए हेटेरोट्रोप्स विच डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. इनकी जो सेल वॉल बनी होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. किसकी बनी होती है? काइटिन की. और जो प्लांट्स हैं दीज आर ऑटोट्रोप्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. इनकी जो सेल वॉल बनी होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो पहले तो इनको एक ही किंगडम में रखा गया था बिफोर आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन. आफ्टर देन की इनकी सेल वॉल स्टडी की गई, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया. ये हेटेरोट्रोप्स हैं, ये ऑटोट्रोप्स हैं. इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, इनकी काइटिन की. तो फंजाई का एक अलग ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर of nutrition and the cell wall composition, a new kingdom that were placed, that was fungi. फिर एक नया किंगडम बनाया. क्या बनाया? फंजाई. जिसमें फंजाई को क्या किया गया? सेपरेट.
तो RH विटेकर के 5 हैं। मोनेरा, इसमें क्या लेते हैं हम, ऑल प्रोकैरियोट्स, कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं। फिर हम प्रोटिस्टा, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इसमें हम क्या लेते हैं भाई, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फिर हमारा फंजाई है, जो आपको पता है एक अलग किंगडम है। हेटेरोट्रोप्सा मल्टीसेलुलर है, काइटिन की सेल वॉल है। प्लांटे, जिसमें सारे प्लांट्स लिए गए हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एनिमलिया, लास्ट किंगडम, कोर्डेट्स एंड द नॉन कोर्डेट्स। एट लास्ट में जो क्लासिफिकेशन दी गई, इट इंक्लूड ऑल द कैरेक्टर, मोर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, phylogenetic, all character were included in the classification। कि लास्ट में क्या किया गया कि जो सारे कैरेक्टर हैं, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर की उनकी वॉल्यूशनरी रिलेशनशिप, हर कैरेक्टर को किसमें क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, हमने जो ये किंगडम किए हैं, वेरियस किंगडम, कि इसमें कौन कौन से प्रोकैरियोट्स होंगे। हाँ, एक आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। कैरियोट वर्ड जो है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। जैसे आप डिक्शनरी में वर्ड पढ़ते हो, वैसे ही साइंस में भी मीनिंग होते हैं। कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, प्रो मतलब बिफोर, और यू मतलब ट्रू। तो यूकैरियोट्स विच हैव ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब कि उसमें न्यूक्लियर एनवलप होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर पोर होगा। बट जो प्रोकैरियोट्स हैं, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और एक इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस ना प्रेजेंट होके क्या होता है, न्यूक्लियोइड। बट यूकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमने वेरियस 5 किंगडम किए हैं, वन बाय वन हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।